ये अब तक की सबसे ज्यादा हिला देने वाली किस्त होगी, क्योंकि अब हर किरदार अपने किए की सजा भुगतने वाला है और कुछ किरदारों के लिए नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है। इस्लाम, जो अब तक मासूमियत का निकाब ओढ़कर सबको धोखा देता आया था, अब अपनी चाल का आखिरी दांव खेलने वाला है। वो सिद्रा को मुकम्मल तौर पर काबू में ले चुका है और अब घर बीचवाने की चाल है। मैं सिद्रा को ही मेहरा बनाएगा। वो कहेगा, सिद्रा, ये घर तो वैसे भी जबीर के नाम है, मगर तुम इस घर की बेटी हो, तुम्हारा भी हक बनता है। सिद्रा, जो पहले सिर्फ बातों में आ रही थी, अब खुलकर अपने हिस्से की मांग करेगी और जबीर के सामने कहेगी, भाई, ये घर सबका है, सिर्फ आपका नहीं। जबीर, जिसकी हालत दिन बह दिन बिगड़ती जा रही है, ये सुनकर अंदर होगा से टूट जाता है। जिस घर को मैंने खून पसीना एक करके बनाया, आज मेरी ही बहन उस पर सवाल उठा रही है। जब जबीर रात को दर्द से कराहता है, तो उम्मा और सिद्रा बस एक दूसरे का मुंह तकती हैं। अल्लाह का नाम लेने वाली उम्मा अब सब कुछ दुआ पर छोड़ चुकी हैं। लेकिन अब बजर खामोश नहीं रहता। वो सैयदा जीनत के पास जाता है और सब कुछ बताता है। जीनत बाजी, जबीर भाई मर रहे हैं और कोई उन्हें बचाने वाला नहीं। अगर आप भी खामोश रहें तो ये लोग उन्हें जिंदा दफना देंगे। जीनत, जिसका दिल आज भी जबीर के लिए धड़कता है, अब मजीद बर्दाश्त नहीं करती। वो फौरन घर आती है, जबीर को अस्पताल ले जाती है और डॉक्टरों की टीम खड़ी कर देती है। अब जबीर की जान पर कोई आंच नहीं आएगी है, अब मजीद बर्दाश्त नहीं करती। वो फौरन घर आती है, जबीर को अस्पताल ले जाती है और डॉक्टरों की टीम खड़ी कर देती है। अब जबीर की जान पर कोई आंच नहीं आएगी जब तक मैं जिंदा हूं। दूसरी तरफ सतारा, जो फार्म हाउस में अब जहन्नम की जिंदगी गुजार रही है, जुल्म की हर हद पार कर दी जाती है। उसका भाई साफ कह देता है, अब तू आदमियों के सामने नाचेगी और अगर भागने की कोशिश की तो तेरी लाश ही बाहर जाएगी। सतारा जमीन पर गिरकर रोती है, चीखती है, लेकिन वो फार्म हाउस अब कब्रिस्तान बन चुका है। इसी दौरान तनवीर नीलम के लिए रिश्ता भेज देता है। नीलम गुस्से में कहती है, आपको मेरी इज्जत का कोई ख्याल नहीं? मैं उस घर में नौकरी करने आती हूं, मोहब्बत है, का खेल नहीं। लेकिन तनवीर अब दिल से मोहब्बत कर चुका है। नीलम, मैं सिर्फ आपसे शादी करना चाहता हूं, इज्जत से। अब नीलम सोचने पर मजबूर हो जाती है। किस्त के इख्तिताम पर असलम घर आता है, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक लाल फाइल होती है। वो सिद्रा से कहता है, बस एक साइन कर दो, ये पेपर उम्मा के नाम पर है, घर बिकेगा और हम सब अमीर हो जाएंगे। सिद्रा आंखें बंद करके दस्तखत कर देती है। अगले दिन असलम गायब होता है। फोन बंद, दुकान बंद, कोई पत्ता नहीं कि कहां गया। फिर बजर दौड़ता हुआ आता है। सिद्रा, तुमने जो पेपर्स साइन किए थे, वो सेल एग्रीमेंट था, घर बक चुका है और असलम सब कुछ लेकर फरार हो गया। सिद्रा के होश उड़ जाते हैं। उम्मा जमीन पर गिर पड़ती हैं। हाय अल्लाह, हमने अपने ही बेटे के दुश्मन को दामाद बना दिया। क्या जबीर अब जैनत के साथ नई जिंदगी की शुरुआत कर पाएगा? क्या सतारा फार्म हाउस से कभी आजाद हो पाएगी? और क्या सदरा और उम्मा की ये नादानी उन्हें हमेशा के लिए बेघर कर देगी? कमेंट में बताइए, आपको सबसे ज्यादा किस किरदार की तकलीफ ने झंझोड़ कर रख दिया।